बीपीएच और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक उम्र जनित प्रोस्टेट की वृद्धि है और मैं डॉक्टर विनीत नजा जैन, यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, सेल्वी हॉस्पिटल इंदौर, इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारियां आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। प्रोस्टेट हर पुरुषों में पाई जाने वाली एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो पेशाब की थैली के नीचे और जो मूत्रवाहिनी या यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंड करती हुई ग्रंथि होती है। ये उम्र के साथ में बढ़ना स्टार्ट करती है। प्रोस्टेट के साधारणतः 3 प्रकार के रोग होते हैं। जब प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम लोग प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, या उम्र के साथ जब प्रोस्टेट बढ़ना शुरू होता है उसको बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, और अगर प्रोस्टेट में कैंसरस ग्रोथ हो तो उसको कैंसर प्रोस्टेट बोलते हैं। बीपीएच या उम्र जनित वृद्धि प्रोस्टेट की जो होती है उसमें यूरिनरी सिम्टम्स पेशेंट को साधारणतः होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब जाने के बाद भी पूरी तृप्ति ना होना, कि कुछ पेशाब रह गया है ये फीलिंग होना, या जाते जाते पेशाब का छूट जाना या टपकना या पेशाब में जलन होना। ये पेशाब रिलेटेड सिम्टम्स बीपीएच के होते हैं। बीपीएच की पहचान के लिए जो कुछ विशेष टेस्ट, जैसे कि यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें कि हम पेशाब का फ्लो मेजर करते हैं, क्योंकि आम धारणा है कि उम्र के साथ पेशाब की मात्रा कुछ कम हो जाएगी, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। तो यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट के द्वारा कि ये पेशाब की जो मात्रा कम हुई है या उसका धार कम हुई है वो सही है या पैथोलॉजिकल है, वो मालूम पड़ता है। एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम पीएसए बोलते हैं, वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। उससे अगर किसी का कैंसरस इन्लार्जमेंट है या किसी का इन्फेक्शन है, ठीक, वो चीज़ मालूम पड़ती है। सोनोग्राफी या ट्रस्ट प्रोस्टेट एक अलग टेस्ट होता है जो कि प्रोस्टेट रोगों के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि रात के समय कम पानी पीना, या कुछ जो पेय पदार्थ जिनसे कि यूरिन ज़्यादा बनता है, जैसे कि चाय या कॉफ़ी या अल्कोहल, अगर ये लेंगे तो पेशाब ज़्यादा बनेगा, और पेशाब ज़्यादा बनेगा तो ये पासाब रिलेटेड सिम्टम बीपीएच के कारण जो है वो बढ़ जाएंगे। तो उनकी मात्रा कम करना। कुछ सर्दी खांसी जुकाम की जो बीमारी दवाइयाँ होती हैं उनसे भी प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसको ओवर द काउंटर ड्रग लेने से बचना चाहिए। नियमित एक्सरसाइज, अपना वजन को कम करना, ये भी प्रोस्टेट रोगों में मदद करता है। जब प्रोस्टेट के सिम्टम्स ज़्यादा होने लगते हैं तो कुछ दवाइयाँ, कॉमन दवाइयाँ होती हैं जिनसे कि पेशाब का फ्लो बढ़ जाता है या प्रोस्टेट का साइज़ कम हो जाता है, वो कॉमनली यूज होती है, और साधारणतः 80% लोगों में दवाइयों से प्रोस्टेट का इलाज हो जाता है। बट कुछ लोगों में जिसमें पेशाब एकदम से रुक जाती है और दवाइयों से पेशाब चालू नहीं हो पाती है, या प्रोस्टेट की वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है या किडनी फेलियर की समस्या हो जाती है, उसमें ऑपरेशन ही विकल्प होता है। पुराने समय में जो ऑपरेशन मतलब चीरा लगना होता था जिसमें बॉडी में कट होता था, लेकिन अब प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए दूरबीन पद्धति बहुत ही कारगर उपाय है, और ट्यूआरपी, जिससे कि दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट को निकालना कहते हैं, या लेजर द्वारा, थूलियम लेजर या हॉल्बियम लेजर के द्वारा प्रोस्टेट के जो बड़ा हुआ टिश्यू है उसको निकाल लेते हैं और जल्दी रिकवरी हो जाती है, और ये बहुत ही कारगर उपाय है। पुराने समय में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या
पेशाब के ऑपरेशन प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद यूरिन का लीक होने ये समस्या रहती थी, वो भी समस्या अब आधुनिक पद्धति की वजह से नहीं होती है। अगर हम इसको टाइमली डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट लें तो ये समस्या कोई विशाल रूप नहीं लेती है, कोई बॉडी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं डालती है। तो इसलिए इस समस्या को आप चुपचाप सहन ना करें, आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और डिस्कस करें, इसका इलाज पूर्णतः संभव है।